दोस्तों आज मैं आपको उस ब्लूबेरी की खेती के बारे में बताऊंगा जो आपको बाजार के अंदर 1000 रुपए से 1200 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलती है। मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाला हूं ब्लूबेरी की खेती के बारे में। दोस्तों ब्लूबेरी की खेती के लिए कौन से खेत का चुनाव करना है, सबसे पहले तो हम इस बारे में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे पौधे लगाने के सही समय के बारे में। फिर हम बात करेंगे पौधे लगाने के सही तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे सिंचाई कब और कैसे करनी है। फिर हम समझेंगे कि खाद कब और कैसे देनी है। फिर हम समझेंगे उन कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो ब्लूबेरी की खेती के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम समझेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे कटाई और छटाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे कमाई कितनी होती है इस बारे में। और अंत में हम बात करेंगे कि इसकी खेती में खर्चा कितना आता है इस बारे में। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से व्यक्ति को इसकी खेती करनी चाहिए और कौन से व्यक्ति को इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और हम शुरू करते हैं आज ब्लूबेरी की खेती के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी। अब बात करते हैं कि खेत का चुनाव कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं जो ब्लूबेरी का पौधा होता है ये 5 डिग्री सेल्सियस पे भी अच्छे से सरवाइव कर जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए तो भी सरवाइव कर जाता है। तो ऐसे में आप ऐसे तापमान के अंदर लगा सकते हैं जहां पर 42 डिग्री तक तापमान जाता है या फिर 5 डिग्री तक इसका जो तापमान है वो रहता है। सोइल जो है उसका पीएच वैल्यू 4.5 से लेके 5.5 के बीच में हो वो इसके लिए सबसे बेस्ट भूमि है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी एसिडिक नहीं है ज्यादा तो आप उसके अंदर कुछ खास प्रकार के फर्टिलाइजर्स वगैरह देकर उसे एसिडिक कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पानी की व्यवस्था आपके पास कम है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मिट्टी ऐसी हो जो उसको पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता रखती हो। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप खेत को 2 बार प्लाऊ से जोतिए। एक बार इस तरह से जोतना है और एक बार इस तरह से प्लाऊ चलाते हुए जोतना है। उसके बाद में उस खेत की मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करें और उसके बाद में आप उसके अंदर 6-6 फीट की दूरी से लाइनें खींच लीजिए। और जहां पर लाइन खींची है उस लाइन के ऊपर हमें 3 फीट चौड़ा बेड बनाना है। तो उस बेड को बनाने से पहले उस मिट्टी के अंदर आपको क्या करना है, गोबर की खाद डालनी है। और वो खाद जो आपने 15 दिन पहले ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करके रखी थी, अब वो गोबर की खाद उस बेड की जगह पर आपने अच्छे से डाल दी। और इसके बाद में इस मिट्टी को मिलाते हुए उसके अंदर हम 3 फीट चौड़ा बेड बना लेंगे और वो बेड लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए। अब जो ये बेड बन गया इस लाइन के ऊपर और इधर वाली साइड भी बन गया 3 फीट चौड़ा, इधर भी बन गया, तो 1.5 फीट दोनों साइड से जगह चली गई। बीच के अंदर 3 फीट जगह जो है वो रह गई और वो आपको हार्वेस्टिंग के टाइम में पूरे अच्छे से काम आएगी। बेड जब बन जाए तो बेड के ऊपरी परत के ऊपर आप जो है बर्मी कंपोस्ट भी डाल दीजिएगा ऊपर के ऊपर। उसके बाद में आप बेड के ऊपर जो है ड्रिप बिछा दीजिए। 2 साइड वाली डबल जो ड्रिप आती है वो आपको बिछा देनी है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपका जो बेड है वो पूरे अच्छे तरीके से तैयार है। अब बात करते हैं दोस्तों पौधे लगाने के सही समय के बारे में। तो इसके पौधों को लगाने का सही समय है अप्रैल, मई और जून का महीना। अब बात करते हैं दोस्तों पौधे लगाने के सही तरीके के बारे में। तो जो बेड आपने तैयार किए हैं उन बेड के ऊपर पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखते हुए आपको पौधे लगा देने हैं। इस हिसाब से आपके 1 एकड़ के अंदर लगभग 3300 पौधे लगेंगे अगर आप उस खेत के बीच बीच में लगाते हैं। और अगर बाउंड्री के ऊपर भी लगाते हैं तो आपके 3600 पौधे जो हैं वो लगेंगे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है जब आप पौधे लगाएं उसके तुरंत बाद जो स्टिकी ट्रैप आते हैं वो आपको खेत के बीच में लगा देने हैं हर 20-25 फीट की दूरी के हिसाब से हर बेड के ऊपर। उससे क्या होगा, जितने भी इंसेक्ट्स आपके खेत के अंदर बीमारी फैलाने वाले हैं वो इनके ऊपर चिपक जाएंगे और जो है मर जाएंगे, बीमारियां जो हैं वो कम आएगी।
अब रही बात सिंचाई कब और कैसे करनी है, तो सिंचाई का बड़ा सिंपल है। महीने में 1 से 2 बार आपको सिंचाई करनी पड़ती है। जब पौधे आप शुरुआती दिनों में लगाते हैं तो पहले 3 महीने आपको हर दूसरे तीसरे दिन सिंचाई करनी पड़ती है। यानी सिंचाई का इतना सा महत्व है कि आप मिट्टी को हाथ में लेकर देखिएगा, अगर नमी है तो ठीक है, वरना आप उसको सिंचाई जो है उसके अंदर कर दीजिए। अब बात करते हैं खाद कब और कैसे देनी है। तो शुरुआती दौर में जब आपने बेड बनाया, बेड के अंदर आपने खाद दे दी। इसके बाद में जब वेजिटेटिव ग्रोथ पौधा हल्की फुल्की करने लग जाए तब आपको उसे फिर से खाद देनी है, लेकिन वो ड्रिप के जरिए देनी है, एनपीके ही देनी है। उसके बाद में आपको जब भी आप हार्वेस्टिंग कर लें और उसके बाद कटिंग कर लें तो उसके बाद में आपको जो है वर्मी कंपोज या फिर जो फार्म मैन्योर है वो आपको देना है, गोबर की खाद, गली सड़ी ये देनी है। यानी ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ज्यादा डालना है, और वो भी ऊपर ऊपर, जो बेड है बेड के ऊपर ऊपर देना है, ज्यादा ड्रेंचिंग वगैरह नहीं करनी, आपको ऊपर ऊपर दे दीजिएगा। इसी के साथ याद रहे कि आपको ये देखना है कि पौधे को कब कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है और उसके हिसाब से देना है। अब आप कहेंगे कि इसका पता कैसे चलेगा हमें, तो हमारे चैनल पर कई वीडियो हैं जिनके अंदर, जिनके थंबनेल कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने बताया हुआ है कि जिंक की कमी होती है तो कौन से लक्षण होते हैं, कब कौन से, वो हर फसल में आपको काम आएगा। तो ये वाली बहुत ही कैल्शियम वगैरह सबकी वीडियो बनाई हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियोस आप जाके हमारे चैनल पर जरूर देखें। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसकी स्टेजेस समझनी होगी। अप्रैल और मई के अंदर आपने पौधा लगाया, सितंबर अक्टूबर के अंदर इसके अंदर फ्लावर आएंगे और उसके बाद में फरवरी से जून तक लगातार फ्रूटिंग चलेगी। दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो भी आपका फील्ड है उसके अंदर कम से कम 5 से 10 जो मधुमक्खी के डिब्बे होते हैं वो जरूर रखने चाहिए। उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि पॉलिनेशन तेजी से होगा। तो जब तेजी से पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट के साइज पे भी फर्क पड़ता है और उसके अंदर फ्रूटिंग भी ज्यादा आती है, क्योंकि लंबे टाइम जो फूल चलते हैं उसके अंदर हवा से पॉलिनेशन हो जाएगा, ऐसा सब नहीं चलता है। उसके अंदर आपको इंसेक्ट के रूप में मधुमक्खी को लाना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात इसमें एक चीज और जरूरी है जो आपको समझनी चाहिए कि इसके अंदर आपको नेट लगाना पड़ेगा पूरे खेत के ऊपर। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर लंबे टाइम तक फल रहता है और इतने लंबे टाइम के अंदर जो पक्षी हैं वो अपना घर बना लेते हैं इसके अंदर, यानी वो भाग भाग के आते हैं और बहुत ज्यादा जो फ्रूटिंग है उसको खराब करते हैं। इसलिए पक्षियों से बचाने के लिए भी आपको नेट लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग कब और कैसे शुरू करनी है। तो जब फल पकने शुरू हो जाएं आपको हार्वेस्टिंग शुरू कर देनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पहले साल जो फल आएंगे वो पर पौधे पे 200 से 300 ग्राम ही आएंगे। दूसरे साल जो फल आएंगे वो लगभग 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक आएंगे। तीसरे साल जो फल आएंगे वो 1500 ग्राम से लेके यानी 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक आएंगे। और चौथे साल जो फल आएंगे वो 2 किलो से 3 किलो तक आएंगे पर पौधे पे। तो पहले साल अगर फ्रूटिंग कम हो तो चिंता नहीं करनी, फ्रूटिंग लेनी है और बेचनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कटाई छटाई कब करनी है। जैसे ही हार्वेस्टिंग कर ले इसकी कटाई छटाई जो है वो कर दीजिएगा। कटाई छटाई बड़ी सिंपल है। आपको क्या होता है, ये पौधा झाड़ी वाला पौधा होता है तो इसको नीचे से लगभग 1 फीट ऊपर काट देना होता है। कटाई छटाई को इस हिसाब से कीजिएगा कि नई ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा निकले। ऐसा नहीं है कि 1 फीट पूरा काट दिया, एक एक टहनी को पकड़ के काटना है। बस ये ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस इसमें निकलें, जितनी ब्रांचेस निकलेंगे उतना ज्यादा फ्रूटिंग इसके ऊपर लगेगा। जब आप इसकी कटाई करते हैं तो जो कटाई जैसे यहां से कर दी तो इसके ऊपर फिर कार्बनडिज्म और बायोस्टिन जो है उनका घोल लगाना है और इसी के साथ आप चूना भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कमाई कितनी होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो 3300 पौधे लगाए उनमें से केवल 3000 पौधे कामयाब होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 2 से 3 किलो 4 साल के पौधे के फल लगता है, हमारे वाले के 2 किलो ही लगेगा, मिनिमम मान के चलेंगे। रेट जो बाजार में है 1000 रुपए से 1200-1300 रुपए किलो तक बैरी मिलती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें बैरी का सही रेट नहीं मिलेगा और हमें 500 रुपए किलो ही मिलेगा। चलो 500 रुपए किलो मान लिया। अब हमारे पास 3000 पौधे हैं, 2 किलो भी अगर एक पे होता है तो 6000 किलो माल हमारे पास हो गया।
6,000 को 500 रुपए किलो के हिसाब से अगर गुना करें तो 5 छिका 30 लाख रुपए का जो माल है हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि इतनी कमाई है तो दुनिया में इतने लोग भरे पड़े, क्यों नहीं करते वो इसकी खेती? तो आपको बता दूं, दुनिया में तो होती है, बात यह कि भारत वाले क्यों नहीं करते? तो उसके लिए आपको इसका खर्चा जानना होगा। सबसे पहले अगर हम खर्चे की बात करें तो इसका एक पौधा लगभग 700 से 900 रुपए के बीच में आपको मिलता है अगर आप पूरे खेत में लगाने के लिए लेते हैं, वरना और महंगा मिलता है। हम ये मान के चलते हैं कि 800 रुपए का हमें पौधा मिलेगा, और अगर हम 3000 पौधे भी लगाते हैं तो 8 या 24 लाख रुपए के केवल हमारे प्लांटेशन का खर्चा आ गया। इसके बाद में इसके अंदर मल्चिंग होगी पेपर की, या फिर शीट जो लगती है खेत के अंदर, मल्चिंग शीट, उसकी मल्चिंग होगी, ऊपर नेट लगेगा, पोलिनेशन के लिए डब्बे लगेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग इतनी लंबी चलती है, रेगुलर लेबर लगेगी, इसके अंदर दवाइयों का खर्चा आएगा, इसके अंदर ड्रिप का खर्चा आएगा, वो सब अगर आप गिनते हो तो लगभग 6 लाख रुपए वो खर्चा है। तो अब बात यह है कि भारत में लगभग छोटे किसान हैं और बड़े वाले जो किसान है उसको खुद खेती करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे किसान के पास 30 लाख रुपए की पूंजी नहीं है कि वो 30 लाख लगा के और इसकी खेती शुरू कर सके और इतना बड़ा रिस्क कोई किसान ले सके। इसलिए भारत के अंदर किसान जो है वो इसकी खेती नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे खासे धन वाले व्यक्ति हैं तो इसकी खेती आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब बड़े किसान इसकी खेती करेंगे तो इसकी ज्यादा से ज्यादा पौध जो है वो भारत में अवेलेबल हो पाएगी, इससे पौधों का रेट कम होगा और भारत जो विदेशों से ब्लूबेरी मंगा रहा है उसकी जो वहां से भी मंगाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर खुद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो इससे देश का पैसा देश के अंदर रहेगा। और दूसरी बात, ब्लूबेरी के लिए भारत की जमीन जो है वो अच्छी है, तो फिर हम इतना महंगा फ्रूट जो है इसको बाहर से क्यों मंगवाएं? तो बड़े वाले किसान अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो छोटे किसानों को इसके पौधे मिलने आसान हो जाएंगे, क्योंकि कलमों के जरिए भी इसके पौधे लगा लिए जाते हैं। लेकिन 800-900 रुपए वाला जो पौधा बता रहा हूं वो लगभग टिश्यू कल्चर से तैयार करके ये लोग मंगाते हैं। भारत के अंदर लगभग जो वेराइटियां हैं आज के टाइम में ब्लूबेरी की, वो लगभग विदेशी वेराइटियां हैं, भारत की नहीं है, और ये नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा होता है। खैर दोस्तों, आपको इस वीडियो में लगभग इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी ना मिली हो तो YouTube के अंदर बहुत सारे साथी बैठे हैं, उनको सर्च कीजिए, गूगल के अंदर सर्च कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट कीजिए। नई वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देते हुए नई वीडियो और अच्छे तरीके से हम बनाने का प्रयास करेंगे। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ABC इंडिया।